नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गलवान घाटी में तनाव चरम पर है तो चीन और भारत का प्यार भी सातवें आसमान पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक खबर है जो आप भी जानते हैं और हम भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात उसी खबर से शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि चीनी सैनिक लापता हो गया था, उसे भारतीय सेना ने पकड़ा था, फिर बाद में भारत ने चीन को सौंप दिया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देश की सेनाएं एक तरफ प्यार दिखा रही हैं तो दूसरी तरफ मौत का सामान इकट्ठा कर रही हैं और युद्ध का अभ्यास भी कर रही हैं। तो आज हम आपको भारत का इक्का कहे जाने वाले और राफेल और चीन के खतरनाक फाइटर जेट J-20 के बारे में बता रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है और राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दुश्मन की धड़कनें तेज हैं। लेकिन चीन भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने लद्दाख एयरबेस से 200 मील की दूरी पर J-20 तैनात किए हैं। J-20 को चीन ने जनवरी 2011 में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू सैन्य एयरबेस पर परीक्षण के दौरान अपने बेड़े में शामिल किया था। मध्य लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बीच अगस्त में सैटेलाइट पिक्चर्स में 2 जेट दिखाई दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, MiG-29 और MiG-29K तैनात किया है। साथ ही अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है। अंबाला एयरबेस चीनी सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। ये चीन को टेंशन दे रहा है। जानकारों की माने तो चीन के शस्त्रागार में J-20 सबसे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाला फाइटर जेट है। चीन के पास कम से कम 20 J-20 जेट्स हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या J-20 जो युद्ध की परिस्थितियों में अनटेस्टेड है, वो हिमालय की चोटियों को पार कर पाएगा, क्योंकि ये चौथी पीढ़ी का फाइटर है, ना कि अपडेटेड 5वीं पीढ़ी का। भले ही चीनी वायुसेना J-20 की तुलना US F-22 और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों से करता हो, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी ने इन दावों के मुताबिक असल परीक्षण देखा ही नहीं है। अब हम करते हैं भारत की बात। भारत के पास सुखोई के बाद राफेल भारत का पहला बड़ा लड़ाकू विमान है। राफेल जेट कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। राफेल उल्कापिंड से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी का मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। जानकारों का कहना है कि यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने आने वाले आम खतरों का मुकाबला करने के लिए MBDA द्वारा ये विकसित किया गया है। राफेल 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से चढ़ाई कर सकता है। इस दौरान हवा से हवा में मार कर सकता है। राफेल एक साथ हवा में कई हमले कर सकता है, जिनमें एयर टू एयर फायरिंग भी शामिल है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ये MICA एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज इंटरसेप्शन, कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस मिसाइलों जैसे हथियारों को संचालित करने में भी सक्षम है। लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मीटियोर, हैमर, मॉड्यूलर रॉकेट, लेजर बम भी इसकी ताकत है। राफेल को 14 हार्ड पॉइंट्स के साथ फिट किया गया है, जिनमें से 5 ड्रॉप टैंक हैं जो भारी अस्त्र ढोने में सक्षम हैं। इसका कुल वजन 9 टन से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि राफेल अपने खुद के खाली वजन के बराबर वजन उठा सकता है। इसके कॉकपिट का डिजाइन भी बेहद खास है। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल के अंदर क्या है, इसकी क्षमता क्या है और ये क्या कर सकता है। वहीं J-20 की मारक क्षमता, सटीक निशाना और उसकी क्वालिटी क्या है, और इन खूबियों को देखने के बाद ये लगता है कि राफेल J-20 पर भारी पड़ता है।